रतन जी। सर, प्रश्न संख्या 1775। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1775 संजय रतन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो ये जो 47 सरकारी आवास खाली पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, क्यों अलॉट नहीं हो रहे हैं। सेकेंडली, जो ये 4 मकान बन रहे हैं स्टेट कैपिटल में, केवल मात्र 4 मकान बन रहे हैं, तो यहां पे दूर दराज क्षेत्र से पूरे हिमाचल प्रदेश से कर्मचारी भाई जो है वो ट्रांसफर होकर आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उनको आवास मिलता नहीं है। तो सरकार जो है कोई नए मकान बनाने की, कोई कॉलोनी डेवलप करने की बात सहमत रखती है, एक चीज। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के, जिन अधिकारियों के अपने आवास हैं और लाखों रुपया वो किराए का ले रहे हैं और सरकारी आवास में रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी। तीसरा, इन्होंने कहा है कि नियम 8 के अंतर्गत हम जो है वो हेडॉक बेस पर जो है वो अलॉट करते हैं मकान जो है, लेकिन एडॉक बेस पे नहीं होते हैं, वो परमानेंट रहते हैं। जब तक उनकी सर्विसेज होती हैं तब तक वो सरकारी आवास में रहते हैं। चौथा, जिन विभागों के पास 2 मकान होते हैं उनको ये जनरल पूल में ट्रीट नहीं करते। जिनके पास सैकड़ों मकान है उनको जो है वो एडॉक बेस पर जो है वो मकान अलॉट होते हैं। तो क्या इन चारों चीजों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है सरकार जो है वो के संज्ञान लेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैपिटल होने के कारण सभी विभागों के दफ्तर यहाँ हैं और जो कैपिटल के कारण सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे पास अभी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है कि जहां हम अभी सरकारी मकान बनाए, और निश्चित रूप से नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था, जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज उठाई गई है, जिनके मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कर्मचारी जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कई प्रकार की हमारे सूचियां बनी है कि कोई ज्यादा बीमार होता है, कई बार उसके फैमिली के सदस्य को, तो उस आधार पर भी, करुणामूलक आधार पर भी कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संजय रतन जी ने बातें रखी है, इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये जो 47 मकान खाली है, ये ऐसे है कि कोई आकर हमारे पास दबाव डालता है तो हम उसको दे देते हैं। ये मकान ऐसी हालत में है, फिर वो बोलता है क्योंकि मकान तो मिल गया लेकिन वो मकान रहने लायक नहीं है। तो ये 47 मकान इस परिस्थिति में ये खाली है। लेकिन जो आपने बातें रखी उस पर हम विचार करेंगे। थैंक यू। मान्य श्री संजय, अब आ गया कंप्लीट। मान्य श्री संजय रतन जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात और चाहता हूं। जो पूल अकोमोडेशन होती है उसमें जो एयरमार्क मकान होते हैं, मंत्री के मकान में अधिकारी रह रहा है, अधिकारी के मकान में जज रह रहा है और जज के मकान में जो पत्रकार रह रहा है, तो क्या एयरमार्क भी मकान किए जाएंगे। मान लो कि हमारे पास इतने मिनिस्टर बनने हैं तो उनके एयरमार्क होने चाहिए, चेयरमैन इतने बनने हैं तो उनके मकान एयरमार्क होने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी